दोस्तों, मैं बाहर हॉल में लेटा हुआ था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी कि तभी मेरी चाची मुझे देखकर कहने लगी, अरे रवि, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। अगर यहाँ आप लेटोगे तो बहुत बीमार हो जाओगे। तुम एक काम करो, तुम रीना के कमरे में जाकर सो जाओ। दरअसल हमारे घर में दो ही कमरे थे और रीना मेरी चाची की छोटी बहन थी, जो इस वक्त हमारे गांव घूमने आई थी। चाची की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैं चाची की बात मानकर रीना के कमरे में जाकर सो गया। रीना गहरी नींद में थी। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने रीना के चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जाग रही है, पर मुझे कुछ कह नहीं रही है, और शायद रीना भी यही चाहती है। उसके बाद मुझे और भी हिम्मत मिल गई थी और मैंने अपना हाथ उसके, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची सब एक साथ ही रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले मेरी चाची की छोटी बहन उनके पास रहने के लिए आई थी। वह मेरी चाची की सबसे छोटी बहन थी, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। वह करीब 18 साल की होगी। मेरी चाची की बहन बहुत ज्यादा सुंदर और जवान लड़की थी, लेकिन मुझे उनके सुंदरता को देखते हुए कुछ भी कहने में बहुत शर्म आती थी, और मुझे यह डर भी लगा रहता था कि कहीं वह यह सब चाची को न बता दे। मेरे चाचा और मेरे पापा दुकान और खेतीबाड़ी का काम देखते थे, और मेरी मम्मी और चाची घर पर ही रहती थीं। मेरी चाची का एक बेटा भी था, जिसका नाम राहुल है, और राहुल की उम्र 5 साल की थी। एक दिन की बात है, जब हम सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी चाची ने मुझे बताया कि राहुल का जन्मदिन आने वाला है, और उस पार्टी में उन्होंने अपने मायके वालों को भी इनवाइट किया है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने चाची से पूछा, तो फिर कौन कौन आ रहा है? चाची ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद वह दोनों नहीं आ पाएंगे। पर रीना यहाँ आने के लिए बेकरार है। वह कह रही है, मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है, मैं तो जरूर आऊंगी। चाची बोली, जब वह बस स्टैंड पर आ जाएगी तो तुम उसको ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। वह यहाँ पहुंचते ही तुम्हें फोन कर देगी। चाची की बात सुनकर मैं 7वें आसमान पर था। मैंने रीना को पहली बार चाचा जी की शादी में देखा था, और जिस दिन मैंने उसे देखा था, उसी दिन मैं अपना दिल हार गया था। खुश। उस वक्त एक भोली भाली सी लड़की लगती थी, और अब तो वह खूबसूरत और जवान महिला हो चुकी होगी। मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला आया। मैंने अलमारी से नए कपड़े निकाले और उन्हें प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं रीना को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। मैं रीना को बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ, पर आज मुझे यह जानना था कि वह भी मुझे पसंद करती है या नहीं। अब मैं रीना के फोन का इंतजार कर रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाऊं और उसे अपने गले से लगा लूं। पर एक हकीकत ये भी थी कि यह सब मैं सपने में ही सोच सकता था, क्योंकि असल में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यही सब सोचते सोचते मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। वैसे मैं कभी भी अपना फोन बाथरूम लेकर नहीं जाता था, पर आज रीना की वजह से मैं अपना फोन बाथरूम में लेकर गया था, ताकि समय से उसका फोन उठा सकूं। मैंने जल्दी से नहाया और अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने अपना महंगा वाला परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने अब तक बाहर नहीं निकाला था। कुछ देर बाद मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैं समझ चुका था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि इस वक्त रीना के अलावा मुझे और कोई फोन नहीं कर सकता था। मैंने जल्दी से फोन उठाया और मेरे कुछ बोलने से पहले ही सामने से एक मीठी सी आवाज आई। क्या आप रवि बोल रहे हो? मैंने कहा। हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, आप बताओ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। इतना सुनते ही ना जाने मुझे क्या होने लगा था। मैंने कहा, आप बस 15 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी ली और रीना को लेने के लिए निकल गया। हमारे घर से बस स्टैंड तक 25 मिनट का रास्ता था। मैंने तेजी से बाइक भगाकर 25 मिनट का रास्ता 15 मिनट में ही कवर कर लिया था। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा और मैंने रीना को देखा, तो मेरे होश ही उड़ गए। वह खिलखिलाती धूप में किसी परी की तरह लग रही थी। उसने वाइट कलर की एक ड्रेस पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे। आसपास के सारे मर्दों की नजर उसी पर थी।
उसकी लंबी हाइट, नीली आंखें, गोरा रंग और गदरा हुआ बदन हर मर्द के दिल को पिघला रही थी। मैंने ऐसी खूबसूरत बला आज तक नहीं देखी थी। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया और बस उसे ही देखता रहा। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थी। मैंने रीना के हाथों से उसका बैग ले लिया और उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। आसपास के सारे लोग मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि वह खूबसूरत बला अब मेरे साथ रही थी। मैंने उसका सारा सामान आगे रख लिया था और खुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया था। मैं बाइक चलाते वक्त जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा रहा था। मैं जब भी ब्रेक लगाता था तो उसके गर्म उभार मेरी पीठ पर लगते थे। मैं उसे छू तो नहीं सकता था, पर यह सब करके मैं उन्हें महसूस कर पा रहा था। मैं बाइक के शीशे से उसके चांद जैसे चेहरे को देख रहा था, और शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि पीछे वाले लोग भी मुझसे आगे निकल रहे थे। पर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं अपनी रीना को लेकर जा रहा था। मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए मुझे धीरे जाने में भी खुशी मिल रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद रीना मुझसे बोली, रवि, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही घर चली जाती। मैंने मजाक में उसे कहा, मैंने कुछ ही दिनों पहले ड्राइविंग सीखी है, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। वो हंसते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और इसी तरह बातें करते करते हम दोनों घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। चाची ने रीना को देखकर उसे अपने गले लगा लिया। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन राहुल का जन्मदिन था, और हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी दोस्तों को बुलाया था। रात में पार्टी शुरू होने वाली थी, और सब अपने मनपसंद के कपड़े पहन रहे थे। पर मैं चाहता था कि रीना पहले तैयार हो जाए, ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। कुछ देर बाद रीना तैयार होकर बाहर निकली, और उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उस सूट में वह बहुत हसीन लग रही थी। मैंने जैसे ही देखा कि रीना ने ब्लैक रंग का सूट पहना है, मैं तुरंत बाजार गया और अपने लिए ब्लैक रंग की शर्ट ले आया। मुझे लगा कि रीना को यह देखकर अच्छा लगेगा, पर उसने मेरी इन छोटी छोटी हरकतों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पार्टी शुरू हो चुकी थी और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रीना राहुल के आसपास ही घूम रही थी, और मुझे उसके साथ वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। रात के 1 बजे पार्टी खत्म हुई, और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। हम सब ने भी अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए अपने अपने कमरों में पहुंच गए। राहुल हमेशा से मेरे पास ही सोता था, पर आज उसने जिद पकड़ रखी थी कि मैं मौसी के साथ ही सोऊंगा। मैंने चाची से कहा, कोई बात नहीं, आज उसे अपनी मौसी के साथ सो जाने दो। रीना और राहुल को मेरे कमरे में लेट जाने दो, और मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। इसके बाद राहुल और उसकी मौसी मेरे कमरे में मेरे बेड पर लेट गए। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चला गया और वापस आकर हॉल में ही सो गया। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, फिर भी मैंने सोचा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठंड से अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं अपना फोन चलाने लग गया। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद मुझे नींद आने लगी। मैं फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, रवि, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। अगर तुम बाहर लेटोगे तो कल सुबह तक पक्का बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसे बाहर ठंड में नहीं सोने दूंगी। तुम भी अंदर जाकर रीना और राहुल के साथ सो जाओ। चाची जी की यह बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, क्या अच्छा नहीं लगता? रवि, मैं कह रही हूं ना कि अंदर जाकर लेट जाओ। और इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले आई। मैंने देखा कि राहुल बड़े आराम से अपनी मौसी के साथ सो रहा है, और रीना भी सोते हुए किसी हसीन परी की तरह लग रही है। चाची ने रीना को जगाया और उससे कहा, रीना, राहुल को अपनी तरफ खींच लो। रवि बाहर ठंड में सो रहा था, इसलिए मैं उसे अंदर ले आई हूं। रीना अपनी आंख मसलते हुए राहुल की ओर देखने लगी और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई थी और मैं भी वहीं लेट गया। हम दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे, और हमारे बीच कोई दूरी भी नहीं थी। रीना ने राहुल को बेड के किनारे पर लेटा दिया था और खुद बीच में लेट गई थी। उसके बगल में ही मैं लेटा हुआ था। मैंने कमरे की लाइट बंद की और रीना के बगल में आकर लेट गया। मैं सोने का नाटक करने लगा।
क्योंकि रीना के बगल में रह के मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन उसके साथ शरारत करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि अगर उस शरारत की शुरुआत रीना करेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। कुछ देर लेटे रहने के बाद मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छुआ है। मैं समझ गया था कि यह पैर रीना के ही हैं, क्योंकि राहुल तो किनारे लेटा हुआ है। जैसे ही रीना ने मेरे साथ ये हरकत की, मेरे पूरे बदन में हलचल सी पैदा हो गई। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था। वो बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रही थी और मेरे शरीर में सिहरन सी हो रही थी। यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने जज्बातों को काबू न रखते हुए अपना हाथ रीना की चादर पर रख दिया। मैंने यह सब इस तरह से किया था कि उसे ऐसा लगे कि मैं नींद में हूं। कुछ देर बाद मैंने हाथ उसके हाथ पर रख दिया, पर अचानक से न जाने क्या हुआ, उसने मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, वैसे ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। पर फिर भी मैं खुद पर काबू रख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहली हरकत रीना ही करे। पर कुछ देर बाद वह भी खुद पर काबू नहीं कर पाई और हरकत कर बैठी। उसके बाद मैं भी अपने सारे होश खो बैठा। रीना ने मुझे वह सुख दिया था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे रीना ने सबसे बड़ी खुशी दे दी थी। हम सारी रात एक जगह सोते रहे और अगले दिन उसे वापस अपने घर जाना था। मैंने जैसे तैसे करके चाची को मना लिया और रीना को एक हफ्ते के लिए रोक लिया। हम दोनों ने एक हफ्ते तक बहुत मजे किए और उसके बाद वह अपने घर चली गई। मैं रीना को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में रीना ने मुझे वह सुख दिया था जो मुझे आज तक नहीं मिला। मैं हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने चाची के परिवार से हमारी शादी की बात कर ली। मेरी अच्छी नौकरी की वजह से उनके घर वालों को हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई और किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। 2 महीने के अंदर हमारी शादी कर दी गई और मैं रीना को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब